दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही अजीब घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही बड़ा हादसा के रूप में माना जाता रहा है। और वो हादसा था पानी के जहाज पर भैंस के गिरने से जहाज का बैलेंस बिगड़ना और जहाज का एक बड़ी चट्टान से टकरा जाना। ऐसा जहाज के पायलट का दावा था, लेकिन सरकार उसके दावे को खारिज करते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही निकलती है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहुत ही रोचक कहानी है। इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी जानकारियों को कलेक्ट करके हमारी पूरी टीम आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कहानी का पहला एंगल। एक्चुअली इस कहानी के दो एंगल हैं। दोनों को जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो 1956 में अमेरिका में एक जहाज तेल लेकर जा रहा था। यह जहाज अचानक अपने मार्ग से भटक गया। यह समुद्र में एक चट्टान से टकराया और टूट गया। दुर्घटना के बाद जहाज के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया और दुर्घटना का कारण पूछा गया। कप्तान ने कहा कि वह जहाज के डेक पर खड़ा था, आसमान साफ था। अचानक पानी आसमान से झरने की तरह डेक पर गिरने लगा और पानी के साथ ही एक मोटी ताजा भैंस आसमान से गिर पड़ी। भैंस के गिरने से जहाज का संतुलन बिगड़ गया और यह चट्टान से जाकर टकरा गई। यह एक अजीबोगरीब तरह की कहानी या औचित्य था और कोई भी सामान्य व्यक्ति इस कहानी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। आप भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ होता है और अचानक आसमान से पानी झरने की तरह गिरता है और थोड़ी देर बाद भैंस धमाके के साथ आसमान से गिरती है। इस बात पर भला कौन विश्वास करेगा? कप्तान की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तेल कंपनी ने इसे झूठा बताकर पद से खारिज कर दिया और पुलिस ने उसे दोषी घोषित कर दिया और अंत में मनोवैज्ञानिकों ने उसे पागल और झूठा घोषित कर दिया। कप्तान एक पागल खाने के लिए प्रतिबद्ध था, जहां वह 25 साल तक रहा और इस कैद के दौरान वह वास्तव में पागल हो गया। यह कहानी का एक पक्ष था और जो लोग इस कहानी को सुनेंगे वे इस कप्तान को पागल या फिर झूठा ही कहेंगे। अब आप इस कहानी का दूसरा एंगल देखें और इस एंगल के अंत में आप इस कप्तान को दुनिया के सबसे पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखेंगे। इस घटना के 25 साल बाद वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपने संस्मरणों के आधार पर एक पुस्तिका लिखी। 1956 में उन्होंने खुलासा किया कि एक पहाड़ी जंगल में आग लगी थी और उन्हें आग बुझाने का काम दिया गया था। उसने एक बड़ी पानी की टैंक को जहाज से बांध दिया। वह इस टैंक को तालाब और झील में डुबाकर भर लेता, जंगल के ऊपर जाता और आग पर पानी गिरा देता और वह दोबारा पानी की टंकी को भरने के लिए झील की तरफ चला जाता। एक बार फिर पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि उसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि टैंक के अंदर कोई जीवित जंतु चली गई है और यदि वह टैंक नहीं गिराता है तो जंतु के कूदने के कारण उसकी जहाज गिर सकती है और वो जंतु एक भैंस ही थी। उसने तुरंत टैंक खोला, पानी झरने की तरह नीचे की ओर गिरा और इसी के साथ भैंस जहाज के डेक पर गिर गई। अब आपको कहानी के इस पहलू को पहले एंगल से जोड़ देना चाहिए। आप देखेंगे कि पूरा परिदृश्य बदल रहा है। इसीलिए याद रखें कि जब तक आप दूसरे पक्ष की स्थिति नहीं सुनेंगे तब तक आप एक व्यक्ति की कहानी ही हैं। एक व्यक्ति के तर्क पर विश्वास नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि वह झूठा नहीं था। वो जो पायलट था वो बिल्कुल भी सही था। उसने जो भी कहानी बताई थी वो बिल्कुल भी सत्य था, लेकिन उसको गुनाह की सजा मिली। जो गुनाह उसने किया ही नहीं था, वो बच सकता था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई नहीं दिखने की वजह से उस बेगुनाह को सजा मिली। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की बहुत सारी रोचक जानकारियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।